कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। मुसलमान मानते हैं कि यह खुदा का कलाम है जो पैगंबर मोहम्मद पर 23 सालों में नाजिल हुआ था। ये वही रेवलेशन जिब्रील फरिश्ता के जरिए आया था। मुसलमान कुरान को खुदा की तरफ से आखिरी और पूरा रेवलेशन मानते हैं। ये पिछले धर्म ग्रंथों जैसे कि तौरात और इंजील पर आधारित है। कुरान मुसलमानों को ईमान, इबादत और रोजमर्रा की जिंदगी के मामलों में राह दिखाता है। कुरान क्लासिकल अरबी भाषा में लिखा गया है। इसे 114 अध्यायों में बांटा गया है जिन्हें सूरह कहा जाता है। हर सूरह आयतों से बनी होती है। सूरह लंबाई और विषय वस्तु में अलग अलग होती हैं। वे कई तरह के विषयों को कवर करते हैं। इन विषयों में धर्मशास्त्र, कानून, इतिहास और नैतिकता शामिल है। कुरान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। मुसलमानों का मानना है कि कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने से वे खुदा के करीब आते हैं। कुरान का मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों के जीवन को आकार देता रहता है। कुरान इस्लामी मान्यता और व्यवहार में एक केंद्रीय स्थान रखता है। इसका संदेश शांति, खुदा के प्रति समर्पण और न्याय का है। कुरान का प्रभाव धर्म के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने सदियों से कला, साहित्य, दर्शन और कानून को प्रेरित किया है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान खुदा का शब्द है। यह किसी इंसान द्वारा नहीं लिखा गया है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद भी शामिल है। कुरान को एक दिव्य चमत्कार माना जाता है। इसकी भाषा और शैली को इसके दिव्य मूल के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान का संदेश कालातीत और सार्वभौमिक है। यह पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। रेवलेशन की प्रक्रिया को ही चमत्कारी माना जाता है। फरिश्ता जिब्रील पैगंबर मोहम्मद को खुदा के कलाम सुनाते थे, फिर वह उन्हें याद करते और अपने अनुयायियों को सुनाते थे। ये अनुयायी फिर छेड़ों को याद करते और उन्हें लिख लेते थे। कुरान को मौखिक और लिखित दोनों रूपों में सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था। इस सावधानीपूर्वक संरक्षण ने इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की। कुरान इस बात पर जोर देता है कि खुदा एक है और अद्वितीय है, वही ब्रह्मांड का रचनाकार और पालनहार है। कुरान लोगों को अकेले खुदा की इबादत करने के लिए कहता है। यह मूर्तियों या किसी अन्य प्राणी की पूजा को अस्वीकार करता है। तौहीद की अवधारणा या खुदा की एकता इस्लामी मान्यता का केंद्र है। मुसलमानों से अपेक्षा की जाती है कि वे कुरान से श्रद्धा और सम्मान के साथ पेश आएं। इसे एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि कुरान को पढ़ने, उसका पाठ करने और उस पर मनन करने से आशीर्वाद और आध्यात्मिक पोषण मिलता है। कुरान पिछले धर्म ग्रंथों के साथ बातचीत करता है। यह इब्राहिम, मूसा और ईसा जैसे नबियों को पहचानता है। मुसलमान मानते हैं कि खुदा ने पूरे इतिहास में मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए नबियों को भेजा है। कुरान उनके मूल संदेशों की सच्चाई की पुष्टि करता है। हालांकि मुसलमान यह भी मानते हैं कि कुरान अंतिम और पूर्ण रेवलेशन है। कुरान कई तरह के विषयों को संबोधित करता है। यह ब्रह्मांड की रचना, ईश्वर की प्रकृति और मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में बताता है। यह नैतिक और नैतिक मुद्दों पर भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इनमें पारिवारिक मामले, सामाजिक संपर्क और आर्थिक सिद्धांत शामिल हैं। कुरान न्याय, करुणा और दया के महत्व पर जोर देता है। यह मुसलमानों को सदाचार और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उनका आह्वान करता है कि जो सही है उसके लिए खड़े हों। यह उन्हें अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का भी आदेश देता है। कुरान ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर बल देता है। यह आलोचनात्मक सोच और प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। कुरान जीवन के लिए एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह व्यक्तियों और समाज के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के कल्याण पर जोर देता है। कुछ मुसलमान कुरान की उन आयतों की ओर इशारा करते हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुरूप प्रतीत होती है। ये छेड़े प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करते हैं। उदाहरणों में बिग बैंग सिद्धांत और भ्रूण का विकास शामिल है। इन स्पष्ट संबंधों ने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि कुरान में वैज्ञानिक ज्ञान है जो इसके प्रकाशन के समय अज्ञात था। उदाहरण के लिए, कुरान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक विलक्षणता के रूप में वर्णित करता है। यह अवधारणा बिग बैंग सिद्धांत के साथ संरेखित होती है। ब्रह्मांड के लिए बिग बैंग सिद्धांत प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है। कुरान भ्रूण के विकास के चरणों का भी विस्तार से वर्णन करता है। सदियों बाद तक इस विवरण को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझा गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुरान कोई वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना नहीं है। हालांकि
इन छेड़ों की उपस्थिति ने बहस को जन्म दिया है। कुछ लोगों का तर्क है कि वे कुरान के दिव्य मूल के प्रमाण हैं। दूसरों का तर्क है कि वे व्याख्या के लिए खुले हैं। इन छेड़ों की व्याख्या एक जटिल मुद्दा है। इसके लिए कुरान की भाषा, सम कॉन्टेक्स्ट और मानव समझ की सीमाओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। कुरान में वैज्ञानिक चमत्कारों के विचार को सावधानी से बनाना महत्वपूर्ण है। छेड़ों की कॉन्टेक्स्ट से बाहर व्याख्या करने या आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाओं को पाठ पर लागू करने से बचना महत्वपूर्ण है। कुरान को विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की तरह नहीं माना जाना चाहिए। ये मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जबकि कुछ छेड़े वैज्ञानिक खोजों के अनुरूप प्रतीत हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कुरान के दिव्य मूल को साबित करे। वैज्ञानिक ज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। आज जो एक चमत्कारी संबंध लग सकता है, उसे भविष्य में अलग तरह से समझा जा सकता है। इसके अलावा कुरान की व्याख्या केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने से उसके आध्यात्मिक संदेश को सीमित किया जा सकता है। कुरान का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक आचरण की ओर ले जाना है। केवल इसकी वैज्ञानिक व्याख्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से इन आवश्यक पहलुओं पर भारी पड़ सकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथों को सिद्ध या अस्वीकृत करने के लिए विज्ञान का उपयोग करने की सीमाओं को स्वीकार करते हुए कुरान की आध्यात्मिक गहराई की सराहना करें।